की बहुत सारी डेफिनेशंस होती है. इट कैन बी द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, दैट इज लेक्स रेक्स. इट कीप्स द डेमोक्रेटिक पावर्स अंडर चेक. ये मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ नहीं हो तो एक बार जाके वो वीडियो देखना. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेक्स रेक्स, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ बीइंग द किंग, एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मेरे वीडियोस बने हुए हैं, उनको प्लीज वॉच करो. फिर आया हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. पहला हमारा ऑब्जेक्टिव जस्टिस. माय फ्रेंड्स, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, थोड़ा सा दिल खोल के सुनोगे, you think of this as not as a subject but as a philosophy, ना, then you'll understand this. Actually अंत रिजल्ट तो हमको सबसे जस्टिस ही चाहिए, चाहे सोसाइटी में चाहिए, चाहे फैमिली चाहिए, चाहे कंट्री में चाहिए, हमें जस्टिस ही तो चाहिए. क्या गरीब और अमीर को दोनों को नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया जाए इन द आईज ऑफ लॉ. क्या है एक्चुअली, क्या है जस्टिस. क्या मैन और वुमेन को ठीक से ट्रीट किया जाए, सबको इक्वल पे इक्वल वर्क मिले, ये क्या है जस्टिस. ओके, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, justice. Okay, are you understanding? At the end of the day, the highest pinnacle of achievement जो एक responsible state दे सकता है, वो क्या होता है? Justice हम तीनों टाइप के देंगे. हम देंगे social, economical and political. इसको इकोनॉमिकल में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोलते हैं. ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव कि हर एक के पास हो. ये आर्टिकल 39 में बड़ा क्लियर आया था, बड़ा क्लियरली मेंशन करने लगे कि द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट शुड बी सो डिस्ट्रीब्यूटेड सो एज टू सर्व द कॉमन गुड. ये क्यों लिखा हुआ है यार? सबको डिस्ट्रीब्यूट करो, सबके काम आए, राइट. This is important. We should make sure that there should be no concentration of wealth either in terms of a group or an individual. Monopolization ना हो, and so on and so forth. This is all distributive justice. ये रशियन रेवोल्यूशन की टैगलाइन थी. Okay, the social, economical, political, तो ये हमने वहाँ से उठाया. Okay, so please understand. फिर इसको लोग बोलेंगे सर कॉपी पेस्ट किया, अच्छी चीज़ थी यार, कॉपी पेस्ट कर भी लिया तो क्या बुरा है. Okay, अच्छी चीज़ तो कहीं से भी कॉपी करनी चाहिए ना, सीखने को जहाँ से मुझे मिल जाए. हमें अच्छा लगा रशियन रेवोल्यूशन का. इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. जस्टिस इज अ थिंग दैट डिविनिटी में मांगा जाता है. ओके यार, जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए. दिस इज इट. सेकंड इज लिबर्टी. ये तुम्हारा इस साल का क्वेश्चन है, 2019 का फिल्म का क्वेश्चन. पता नहीं तुमने ध्यान से देखा कि नहीं. 2019 में यही क्वेश्चन पूछ लिया एग्जैक्टली हूबहू एज इट इज. व्हाट इज लिबर्टी? तो उसमें बड़ा स्ट्रेंज आया. एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट भी लिबर्टी है. ओके, और अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, ये भी लिबर्टी है. थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि लिबर्टी कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती है. एक्चुअली लिबर्टी में हमेशा लिमिट्स होती है. ओके, तुम्हारी लिबर्टी है, लिबर्टी है जी, मेरे को लिबर्टी है, मैं कल गन लेकर शूट करने लग जाता हूँ. नहीं भाई, यू कैन नॉट डू इट. ओके, इट इज क्वालिफाइड. ओके, द लॉ विल डिफाइन व्हाट इज अलाउड एंड व्हाट इज नॉट अलाउड. ऑलराइट, so liberty can never be so called unregulated or absolute. Alright, this is a beautiful question. ये summer 2019 का film question है. Choices आई थी, एक बार देख लेना 2019 में, and they actually picked it up exactly. ये कभी-कभी फायदा हो जाता है, you know.